एंड वेलकम टू डिवाइन होम। मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। GINO वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक पिता। पिता के क्या फ़र्ज़ होने चाहिए और क्या फ़र्ज़ होते हैं, जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है और जो कि उनको ऐसा बताया भी नहीं गया है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी। मैं जितना मुझे थोड़ी सी जो मुझे नॉलेज दी है गॉड ने, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ। पिता, हमारा पिता हमें किसी को दुनिया दिखाने से पहले सबसे पहले उसका इंतज़ाम कर लेना चाहिए। उसको दुनिया में लाने से पहले सबसे बड़ा फ़र्ज़ है पिता का, क्योंकि पालन पोषण करने वाला हमारा पिता होता है। हाँ, आजकल माँ भी हैं, आजकल दोनों मिलके कामकाज कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन फिर भी पिता पिता ही होता है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि पूरा घर का सब जो भी टेंशन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी माँ की होती हैं। और जो बाहर की जो टेंशन्स हैं सब, बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सब ज़्यादातर पिता का ही फ़र्ज़ है। वैसे तो पिता बनने से पहले हमें सबसे पहले उस पिता परमेश्वर को देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। हमें बच्चे को दुनिया में ऐसे ही नहीं लेकर आ जाना है। हमें बच्चा ज़िंदगी में दुनिया में उसको दुनिया दिखाने से पहले हमें दुनिया देखनी है। पहले हमें समझना है, हम उस बच्चे को जिसको हम पैदा करने जा रहे हैं उसको हम पाल सकते हैं, उसको हम रखने लायक हैं, क्या हम उसको अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं या दे सकते हैं। हमें इतनी नॉलेज खुद को है जो हम उसको दे सकेंगे। तो ये हमें, मेरे ख्याल से, कि हमें पहले से सोचना चाहिए। बच्चे को दुनिया में लाने से पहले से ही हमें सोचना चाहिए, क्या हम माँ बाप बनने लायक हैं या नहीं। पिता को एक एकांत में बैठ के थोड़ी देर ये सोचना चाहिए कि देखिए, उस पिता परमेश्वर के बारे में। उस पिता ने सबसे पहले पूरी दुनिया बनाई, यहाँ तक कि पशु पक्षी सब बना दिए। सबसे एंड में इंसान को बनाया, अपना बच्चा उसने सबसे एंड में बनाया है। क्यों? आप सोच के देखिए, उसने सबसे एंड में इंसान को क्यों बनाया? उसने सबसे एंड में इंसान को इसलिए बनाया है, इंसान के आने से पहले उसने उसके खाने पीने का, रहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। उसने पहले पूरी दुनिया बनाई, दिन रात, ये सूरज चाँद बनाए, नदियाँ बनाई उसका पानी पीने के लिए, खाने के लिए फ्रूट, ये सब्जियाँ, ये मतलब ट्रीज़ वगैरह सब लगाई, पशु पक्षी तक बनाए कि वो उनके साथ खेले और अपना जो है उसका वो टाइम निकाले और इनको देखे, मतलब उनसे बातचीत कर सके, मतलब कि वो बोर ना हो उनका बच्चा। तो पशु पक्षी तक बना दिए। सबसे एंड में जाके उन्होंने इंसान बनाया कि बेटा अब तुम इस दुनिया में आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ है। तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम है, तुमने कहाँ रहना है वो इंतज़ाम है, तुम किससे बात करोगे, किसके साथ खेलोगे, सब चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। अब तुम इस दुनिया में आ सकते हो। तो इसी तरह से पिता को भी सोचना चाहिए। बच्चे को दुनिया में लाने से पहले उसको अपना काम काज देखना चाहिए कि मेरा काम कैसा है, कैसा चल रहा है। अगर हम बच्चा पैदा करते हैं, बच्चे को दुनिया दिखाते हैं, तो हम उसको कैसे पालेंगे? मैं उसको कैसे पालूँगा? राशन पानी का इंतज़ाम कैसे होगा? हम लोग ठीक से खा पी रहे हैं जो हम अब बच्चा पैदा कर रहे हैं? हम लोग खुद आपस में दोनों ठीक से रह पा रहे हैं हम लोग, जो हम अपना किसी तीसरे को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं? सोचिए पहले, उस जीव को फिर इस दुनिया में लेकर आइए जब आप सेटल हो गए,
आपका घर बन गया है, चलिए घर नहीं बना है तो घर धीरे धीरे बन जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको छोड़े नहीं। वो बातचीत दिमाग से निकालिए नहीं। वो बातचीत रखिए कि हमें घर बनाना है एक दिन। वो टारगेट अपना रखिए घर बनाने का। अपना काम काज अच्छा करिए, आप अच्छा कमाने लगें, ठीक है, और अच्छा राशन पानी आपके घर में आ सके। आप अपने बच्चे को भी पढ़ाने लायक हों, एक्स्ट्रा पैसे आपके पास हों जो कि उसके स्कूल का खर्चा हो गया, ये सब हो गया। जैसे वो दुनिया में आएगा उसको बहुत कुछ चाहिए, उस बच्चे को भी, जिसे आपने सिर्फ पैदा नहीं करना है, उसको पालना है पिता परमेश्वर की तरह। जैसे वो अपने इन करोड़ों बच्चों को पाल रहा है, आप एक को तो पाल सकते हैं ना, आप एक को पाल सकते हैं ना। तो उस एक के लिए पहले पूरा इंतज़ाम कीजिए, फिर बाप बनिए। और ये जो सोच हम लोग ने, सोच क्या है एक्चुअली, हो भी जाता है इमोशनल अत्याचार माँ बाप का, दादा दादी का। जैसे कि शादी होते ही सोचने लगेंगे, अरे बच्चा नहीं हो रहा है, ये है वो है, डॉक्टर को दिखाओ, ये करो, तो बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे पोता पोती का मुंह देखे बिना। पोता पोती का मुंह देख के तुम्हें स्वर्ग में ही जाना है। वो बच्चा ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, बच्चा पैदा करके तुम्हारे लिए रख दे वो, और वो खुद सेटल नहीं है। फिर उसका बच्चा जब तुम्हें पालना पड़ेगा, फिर तुम लोग बोलोगे अपने बच्चों को भी नहीं देख सकते, ये अपने बच्चों के खर्चे नहीं उठा सकते। एक दिन आप ज़रूर बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे हैं तो एक दिन आप ज़रूर बोलेंगे ये बात। पहले इनको पाला, अब इनके बच्चों को पाल रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी ऐसी हो गई, हमारी तो ज़िंदगी वैसी हो गई। क्यों उस पर ज़ोर दे रहे हैं, उस बच्चे पर, कि पोता पोती का मुंह दिखा। वो पोता पोती का मुंह तभी दिखाएगा ना जब वो खुद सेटल होगा कहीं पे। अभी खुद की सेटिंग हुई नहीं है, शादी होते ही तुम लोगों को पोता पोती के मुंह देखने हैं। वो बेचारे आपस में एडजस्टमेंट हो नहीं रही उनकी, तुम तीसरा ले आओ ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात है, ये पिता के ऊपर बहुत बड़ी बात बनती है। वो दादा दादी पैदा नहीं कर रहे हैं, आपने पैदा करना है। जिम्मेवारी आपकी है, उसको पालना आपने है। दादा दादी के सिर पे मत अपने बच्चे पैदा कीजिए। ठीक है, दादा दादी बहुत इमोशनल अत्याचार करते हैं, इनको कौन समझाएगा, समझा समझा के हम तो थक चुके हैं। ज़्यादा समझाएंगे तो वही बात हो जाती है ना, फिर इनके मुंह से दुआएं नहीं निकलेंगी, हमारे लिए बद्दुआएं ही निकलती रहेंगी। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा समझा दिया, इसकी वीडियो देख के बच्चे बिगड़ गए, ये है वो है। तो भाई मैं आप लोग को ये दिमाग देती हूँ, अपने माँ बाप की बात इधर थोड़ी सी कम सुनिए प्लीज़। पहले अपनी वाइफ के साथ सेटलमेंट अच्छी कीजिए, आप लोग की अच्छे से सेटलमेंट हो, आपका काम अच्छा चले। आप अगर तीसरा जीव इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं तो उसको पालने पोसने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप उसको दुनिया दिखा रहे हैं तो उसको दुनिया में लेकर आ रहे हैं तो उसको अच्छा बुरा भी आपने सिखाना है, आपने ही उसको अच्छा बुरा बनाना भी है। उसको अच्छी ज़िंदगी आपने देनी है, वो आपका बच्चा है। इसलिए बच्चा पैदा करने से पहले आप बहुत सोचिए कि हम इसके लायक हैं, हम इतने इस लायक हो गए हैं कि हम एक और इंसान को पाल सकते हैं, हम हैं इस लायक। नहीं हैं तो पहले बनिए। उसके सारे खर्चे के बारे में सोचिए, उसने स्कूल जाना है, उसको कपड़े चाहिए, उसको खिलौने चाहिए, ये सब कुछ सोच समझ के आप फिर बाप बनिए। बाप के बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ हैं। पूरी दुनिया इस बाप के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, पालने वाली माँ है, ये हम मानते हैं कि माँ माँ होती है, लेकिन जब ईश्वर ने पिता और माँ दोनों क्यों बनाए हैं, उसने एक क्यों नहीं बनाया, सिर्फ माँ क्यों नहीं बना दी उसने? आप ये सोचिए। उसने इस दुनिया में, क्योंकि वो माँ को बहुत मानता है, खुदा, वो खुद भी जब उसको दुनिया में आना होता है तो वो माँ के पेट से जन्म लेता है। चाहे कोई भी किसी भी धर्म को आप मान लें,
हमारे जीसस को मान लें, आप अपने राम को मान लें, कृष्ण जी को मान लें, वाहिगुरु जी को मान लें, आप किसी को भी मान लें। इनके बारे में ही मुझे ज़्यादा मालूम है, इसलिए बात कर रही हूँ। तो ये है कि आप किसी भी भगवान को मान लीजिए, उसने माँ के पेट से ही जन्म लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि उनकी माँ नहीं है, उन्हें भी माँ का प्यार चाहिए, उन्हें माँ का प्यार समझना है, माँ की गोद में खेलना है। वो इसलिए माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं। ममता उन्हें भी चाहिए। तो उन्होंने, मैं ये बात कर रही थी पिता की, कि उन्होंने अकेली माँ ही क्यों नहीं बना दी इस दुनिया में, पिता क्यों बनाए हैं? क्योंकि एक माँ है जो बच्चे को पालेगी, घर में उसको खाना बनाएगी, उसके लिए उसके कपड़े धोएगी, मतलब उसके साथ खेलेगी, सब करेगी, उसका सब टॉयलेट बाथरूम ये सब वो कर रही है। चलिए पिता भी करते हैं, मान लेती हूँ, खाना बना लिया पिता ने, ठीक है। लेकिन पिता को एक बार में गुस्सा भी आ जाता है। माँ गुस्सा कर लेगी, लेकिन अगर वो 5 मिनट का गुस्सा करेगी ना, तो 15 मिनट रोएगी वो माँ। ये होती है माँ। लेकिन उसने माँ और पिता दोनों को इसलिए बनाया है कि माँ बच्चे का पूरा ध्यान रखे, माँ बच्चे को छोड़ के 1 मिनट कहीं ना जाए। इसलिए उसने पिता बनाया है कि बाहर के खर्चे, जो सारे खर्चे हैं, ये खर्चे कैसे होंगे अगर माँ अपने बच्चे को बैठ के खिलाने लगेगी बैठ के, ठीक है, घर में बैठी है, वो सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रख रही है, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब सोचने वाला कौन है? वो पैसा कहाँ से आएगा ये इन सब चीज़ों के लिए? अगर माँ बाहर जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा? इसलिए उसने बाप बनाया है कि बाप अपनी मेहनत करे, अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करे और अपनी बीवी को, अपने बच्चों को खाना दे सके, उनको कपड़े दे सके, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। वो पिता है। ठीक है, मैं समझती हूँ आजकल माँ भी सब कर रही हैं। सिंगल मॉम के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक तरह से मैं भी हूँ, मैंने भी अपने बच्चे को खुद ही पाला है। तो ये है कि हमें मजबूरी में करना पड़ा। माँ घर से बाहर मजबूरी में निकलती है, उसको कोई शौक़ नहीं है बाहर निकलने का। आजकल तो खैर फैशन हो गया, लेकिन कई माएँ ऐसी हैं जिन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता है। अगर वो कमाएंगी नहीं तो बच्चा और वो कहाँ से खाएंगे? अगर माँ बच्चे का ही ख्याल रखने लग जाए, बच्चे को 1 मिनट इधर उधर नहीं होने देना, बस सिर्फ बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखना है, तो खाना कहाँ से आएगा? खाना कहाँ से आएगा? तो ये सब फ़र्ज़ होते हैं पिता के। इसलिए पिता को सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए बच्चे को दुनिया में लाने से पहले कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं एक जीव को पाल सकता हूँ। और क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बीवी की तो उसके ऊपर है ही। चलिए, अगर बीवी को माँ बाप भी देख रहे हैं, ठीक है, फिर भी जो बच्चा उन्होंने पैदा करा उसको तो आपको ही देखना पड़ेगा। माँ बाप अभी कर देंगे, लेकिन ये बात गा भी देंगे। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पिता की होती है। पिता को ही उसका सारा खर्चा उठाना है। आज पिता उसका खर्चा उठाएगा तो कल को बच्चा अपने पिता का, माँ बाप का खर्चा उठाएगा। आज आप अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा भी कल को आपके लिए कुछ करेगा। फिर आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आप बूढ़े होंगे, जब आपको अपने बच्चे की ज़रूरत होगी, बच्चा आपके लिए दवाइयाँ ला के दे, बच्चा आपको खाना दे, बच्चा आपकी देखभाल करे, आपका हाथ पकड़ के आपको सैर के लिए ले जाए। कहीं भी अगर आपने जाना तो आपका बच्चा आपको लेकर जाए, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप उठने लायक नहीं हैं। उस वक्त आपको इतना बुरा लगेगा ना कि मैंने इसको क्यों पैदा कर दिया।
ये किस लिए आया है ये दुनिया में? अपनी ऐश करने के लिए आया है। जब आप उसका खर्चा नहीं उठा रहे थे तो शायद वो बच्चा भी अपने दिमाग में ये सोच रहा होता कि इन्होंने मेरे को इस दुनिया में क्यों लेकर आए, जब मेरा खर्चा ही नहीं उठा सकते थे। क्यों लेकर आए, क्यों पैदा कर दिया मुझे। बच्चा भी तो ऐसे बोलेगा ना, जब पालने लायक नहीं थे तुम लोग तो क्यों पैदा कर दिया। एक बच्चा हुआ ठीक है, पोता पोती का मुंह देखना है, पोते का मुंह देखना, पोतियाँ होती जा रही हैं, लड़कियाँ होती जा रही हैं, हमें लड़का चाहिए लड़का चाहिए। उन लड़कियों को क्यों दुनिया दिखाई जा रहे हो, उनको कौन पालेगा। तुम तो वो ढेर लगाते जा रहे हो। क्यों भाई। बेटा बेटा बेटी बेटी, उनको पालने लायक तो बनो। बच्चों की लाइन लगा रहे हो, पाल तुम एक को नहीं सकते, चार चार बच्चे पैदा करके बैठ गए हो। और फिर अपना फिर भी घर में खुश नहीं हो तुम, फिर भी बीवी से प्यार नहीं है, बीवी से प्यार नहीं है, बच्चे पैदा होते जा रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं बच्चे। तुम फिर भी बाहर ही घूम रहे हो, क्या फ़ायदा है। उस जीव को क्यों दुनिया में लेकर आ रहे हो, क्यों पैदा कर रहे हो आप बच्चे। बहुत इलाज है, मत पैदा कीजिए, मत आबादी मत बढ़ाइए। अगर आप बच्चा पाल नहीं सकते तो उसको पैदा मत कीजिए। मैं तो आपको हाथ जोड़ के यही बात बोल सकती हूँ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते एक जीव की, नहीं आप पाल सकते, तो आप उसको दुनिया मत दिखाइए। आप इस लायक बनिए, एक ही बच्चा आपके लिए बहुत है, उस बच्चे को ही पाल लें तो आपके लिए बहुत है, अच्छी बात है। अगर आपके पास पैसा है बहुत, आप रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उठा सकते हैं, तो आप दूसरा बच्चा कीजिए। एक बच्चा भी आप तब ही कीजिए जब आप उसको पालने लायक हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि बोलनी बहुत ज़रूरी है, आपको कोई नहीं समझाएगा। पता नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि माँ बाप कैसे हैं जो अपने बच्चों को समझाते ही नहीं हैं कि बेटा तुम बच्चा अभी मत पैदा करना, अभी बच्चा मत पैदा करो आप जल्दी, 1 साल तो पैदा करो ही मत। आप आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाइए, एक दूसरे के लिए जीना सीखिए, तब तीसरे को दुनिया में लेकर आइए। एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ तो समझिए, तब उसको दुनिया में लेकर आइए कि आप दोनों उसको प्यार करें। ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है, हमारी जान है, हमने इसे पैदा किया है, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हैं। हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसको खिलाएंगे अच्छा, हम इसको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, हम इसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। आप ज़िंदगी जीना सीखोगे तब उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे ना। इसलिए यह है पिता का फ़र्ज़, बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो ज़िंदे हैं, जब तक पिता ज़िंदा है इस दुनिया में, तब तक वो पिता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरने से पहले तक ख़त्म नहीं होती। बच्चा बड़ा हो गया, उसको शिक्षा देते रहिए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रिश्ते निभाने चाहिए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। उसके पिता बन के रहो आप, हाथ मत पीछे कीजिए, अपने फ़र्ज़ से मत पीछे हटिए। आप पिता हैं, आप इनको दुनिया में लेकर आप आए हैं। अकेली माँ कुछ नहीं कर सकती थी, पिता की वजह से, माँ की वजह से, दोनों की वजह से ये बच्चा इस दुनिया में आया है। उसके पूरे फ़र्ज़ निभाइए। उसकी शादी होगी, फ़र्ज़ ख़त्म नहीं हो जाता है, फ़र्ज़ और बढ़ जाता है, क्योंकि आप पिता हैं, अब वो पिता बनने वाला है, अब दुनिया वो चलाने वाला है आगे। और उसको शिक्षा दीजिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पहले इस लायक बनो, पहले अच्छी नौकरी लो आप, अच्छा सब कुछ आपका जब ठीक हो जाए, आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, तब उस तीसरे जीव को बीच में लेकर आइए आप। यही आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि पिता भी पिता होता है, मरते दम तक उसका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता है।
मरते हुए भी वो शिक्षा दे के जाता है अपने बच्चों को। सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ी नहीं, मैं बहुत ही, क्या बोलते हैं, बोलने लायक भी हालत नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हूँ हर रिश्ते के लिए। तो मैं आपसे यही बोलती हूँ कि मरते वक्त भी पिता बच्चे को शिक्षा ही देकर जाता है, इसलिए मरते दम तक आपका फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता। आप पिता हैं, पिता। जैसे हमारा पिता परमेश्वर है, ऐसे आप अपने बच्चों के लिए पिता हैं। अपने फ़र्ज़ निभाते रहिए, यही कहना चाहूँगी मैं। इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकती हूँ। आप भी समझदार हैं, जब आप पिता हैं तो आप समझदार ही हैं। थोड़ी सी जो गलतियाँ कभी हो जाती हैं, हम लोग से नहीं समझ पाते ये बातें, इसलिए मैं ये सीडी बना रही हूँ कि माँ बाप आजकल शिक्षा नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, आई डोंट नो, बट ये शिक्षा हमें देते रहना चाहिए बच्चों को मरते दम तक। सब और पिता सब पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो उठा रहे हैं, जिनके बच्चे रोज़ शाम को आप खाना इकट्ठे खाइए, इकट्ठे थोड़ी देर बैठिए अपने बच्चों के साथ, उनसे पूछिए क्या है, क्या चल रहा है, कैसा है। ये सब आप अपना रिश्ता उनके साथ ऐसे बना के रखिए, पिता बन के रहिए। आप पिता बनेंगे तभी वो बच्चे बनेंगे। आप पिता का फ़र्ज़ छोड़ देंगे, आप पिता की कुर्सी छोड़ देंगे तो उस कुर्सी पर वो बैठ जाएगा, वो फिर बच्चा नहीं रहा। किसकी सुनेगा? किसी की नहीं सुनेगा वो। इसलिए पिता का फ़र्ज़ निभाते रहिए। बाकी आप पिता हैं, आपको सैल्यूट है। हैव अ नाइस डे। हालेलुया।